subscribe our channel and press the bell icon at all so that never miss new update. नमस्कार दोस्तों, मैं सामवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ के एडवांस मैथ की नई क्लास शुरू करेंगे। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने आपको वीडियो के एंडिंग में दिया था, तो वो सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, पूछ लेना, ठीक है। तो आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो नया टॉपिक हमारा होगा आज का एडवांस मैथ का ही टॉपिक होगा और उसका नाम है एलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। एलजेब्रा टॉपिक है। एलजेब्रा के बारे में सबने पढ़ा है 10th क्लास में, सभी ने एलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हैं, एलजेब्रा पढ़ते आए हैं। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले एलजेब्रा में मेन चीज़ है फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे एलजेब्रा नहीं होगा। एलजेब्रा फॉर्मूलों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलो कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो मैं उन्हीं फॉर्मूलों की बात करूंगा जो हमने 10th क्लास में हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले की बात करता हूं। तो देखो a + b की होल स्क्वायर सब ने पढ़ा है, सब पढ़ते आए हैं। क्या होती है? a² + b² + 2ab, सब जानते हैं, ठीक है। 2 नंबर पर बात करते हैं a - b की होल स्क्वायर। तो देखो a + b में सब प्लस के आए हैं, तो a - b में जो ये 2ab जो है ये माइनस का होगा, बाकी प्लस के होंगे, सेम होंगे। क्या आ जाएगा? a² + b² - 2ab। क्यों? यहाँ माइनस था इसलिए -2ab आ गया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि a² - b²। अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़े थे बीच में। तो इसका क्या होता है? a + b और a - b, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या आता है? a + b की होल क्यूब। स्क्वायर में हमने पढ़ लिया, अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या आएगा? देखो a + b की होल क्यूब है, तो देखो a की क्यूब, पहले a की क्यूब हो गई, उसके बाद प्लस b की क्यूब प्लस, यहाँ प्लस है तो सभी प्लस में आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या आएगा? 3ab × a + b, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर देखो a - b की होल क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो a की क्यूब, इतना ध्यान रखना, ये माइनस का a - b की होल क्यूब पूछ रहा है, तो इसका मतलब a तो प्लस का ही होगा, बाकी जितनी टर्म आएंगी वो माइनस की होंगी। देखो -b की क्यूब -3ab और ब्रैकेट में भी क्या आएगा? माइनस, मतलब माइनस आएगा हर जगह। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर में आपको बोलूँगा, देखो a + b + c की होल स्क्वायर। अगर ये कहीं टर्म इस टाइप की टर्म कोई बन जाए तो क्या होगा? देखो इसका a² + b² + c², इतना सबको समझ, तीनों की स्क्वायर होंगी, एक टर्म तो वो आएगी, प्लस 2 × क्या आएगा? ab + bc + ca। ये किसकी होगी? a + b + c की होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 7 नंबर की बात करते हैं। अगर वो दे देगी a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब -3abc, अगर इस टाइप की कोई टर्म दे दे, कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो इसके इक्वल टू क्या होगा? देखो a + b + c, इतना सबको समझ में आया, इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। इसको जब खोलेंगे तो मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन अगर वो दे दे कि a + b + c = वो 0 दे दे, अगर उसने a + b + c = 0 दे दिया, तो देखो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 इस पूरी फॉर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये अगला जो पार्ट है, जो राइट हैंड साइड है, वो 0 हो जाएगी पूरी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब -3abc = 0। इतना समझ में आया। अब देखो ये माइनस में है
इजिकल टू के इस साइड में माइनस में, इजिकल टू के उस साइड जाएगा तब क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जब ये प्लस का होगा तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो A3ABC, मतलब A³ + B³ + C³ इजिकल टू क्या होगा, 3ABC। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये कब होगी, जब A + B + C इजिकल टू 0 होगा, तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, हमारे जो मेन फॉर्मूले हैं वो हो गए हैं एक बार, बाकी कुछ फॉर्मूले बचे हैं, वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस समय हमारे सामने आ जाएंगे। तो चलो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे कि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमें कि A-2 की होल स्क्वायर प्लस B + 3 की होल स्क्वायर प्लस C - 4 की होल स्क्वायर इजिकल टू 0, और उसने हमसे पूछ लिया कि A - B + C का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो है इसकी तीनों की होल स्क्वायर, यानी कि A - B की होल स्क्वायर, A + B की होल स्क्वायर और A - B, ऐसे करके तीनों की होल स्क्वायर खोल के उसको सोल्व करें। वो बहुत लंबा हो जाएगा, कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको ऐसे सोल्व करें। तो इसका क्या तरीका है, देखो एक चीज़ ध्यान दी होगी आपने कि जो ये तीनों टर्म दे रखी हैं, इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का जो ऐड है वो 0 हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ। एक बार इसको भूल जाओ, जो ये मान दे रखा है इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ। ऊपर दे रखा है कि इन तीनों का जो योग है वो 0 है। ठीक है, अब वो 0 कैसे होगा, देखो अगर मान लो, मैंने मान लिया, एक सेकंड के लिए हम मान रहे हैं कि मान लो मैंने एक ही जगह प्लस का 2 पुट किया, तो आगे क्या है -2, इसकी होल स्क्वायर हो गई, प्लस B की जगह प्लस का 3 है तो मैंने B की जगह माइनस का 3 पुट कर दिया, मतलब B की जो वैल्यू है मैंने -3 ले ली, इसकी होल स्क्वायर हो गई, प्लस C - 4 है, मतलब C की वैल्यू जो मैंने प्लस की 4 ले ली, इसकी होल स्क्वायर कर दी। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तीनों को, तो देखो 2 में से 2 माइनस होंगे, कितना बचेगा 0, 0 की स्क्वायर 0 ही होती है। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0, 4 से 4 0, मान क्या आया 0 आया। इसका मतलब क्या है कि A की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, B की जगह मैंने -3 पुट कर दिया और C की जगह मैंने प्लस का 4 पुट कर दिया। ये तीनों मान मैंने मान लिए, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था कि इन तीनों का योग 0 होना चाहिए, और 0 हमने कर दिया। इसका मतलब A का मान 2, B का मान -3 और C का मान 4, ये हमने मान लिया। मतलब ये 3 मान मानने के बाद, ये 3 वैल्यू मानने के बाद हमने, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया है। इसका मतलब A का मान 2 है, B का मान -3 और C का मान 4 है। ये तीनों मान हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो A - B + C इजिकल टू, A का मान कितना है 2 है, -B दे रखा है तो माइनस, अब B की जगह -3 रखना है तो B की जगह हमने -3 रख दिया और प्लस में 4। ये समझ में आ गया। अब देखो 2 माइनस और माइनस ब्रैकेट है, इसका मतलब जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +3 + 4, क्या मान आया 9, यानी कि A - B + C की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दे दिया कि 3x + 2y अपॉन में 3x - 2y इजिकल टू 4/3, और उसने हमसे पूछ क्या लिया कि x² + y² अपॉन में x² - y², इसकी वैल्यू उसने पूछ ली। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी, वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे जब, देखो ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x + 2y को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 3 3 = 9x प्लस 3 2 = 6y इजिकल टू है, अब 4 को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 = 12x -4 2 = 8y, मतलब 9x + 6y बराबर में क्या आ जाएगा 12x - 8y। जब इस भी, अब देखो x की जो टर्म है वो एक साइड ले लो और y की टर्म है वो एक साइड ले लो, तो क्या आएगा देखो
जब मैं इसको इस साइड में लेके आऊँगा तो क्या लिखूँगा, 9x माइनस का 12x इज इक्वल टू, इस y वाले टर्म को मैं उस साइड में लेके जाऊँगा तो देखो वहाँ तो क्या इज इक्वल टू, आगे वाली साइड में जो टर्म बची है वो क्या बची है, माइनस का 8y, और यहाँ ये प्लस की 6y है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की 6y। अब देखो 9 में से 12 जाएंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करनी है तो माइनस की संख्या बचेगी, माइनस का 3x इज इक्वल टू, माइनस माइनस दोनों वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगी यानी ऐड हो जाएंगी, और सिंबल माइनस का ही आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 14y। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ऊपर देखो क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 14y बच गया। यहाँ से x अपॉन y क्या आ जाएगा, 14/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 14 और y की वैल्यू आ गई 3। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा देखो, x की वैल्यू 14 आई, 14 यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा, 14 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर अपॉन 14 की स्क्वायर और माइनस 3 की स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो 14 की स्क्वायर क्या होती है, 196, और प्लस 9 अपॉन 14 की स्क्वायर 196 माइनस का 9, तो ये कितना बचा यहाँ पर 187, और अपॉन सॉरी ऐड है माइनस नहीं है, तो ये कितना हो गया 105 105, और अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 105 नहीं, यानी कि 205/187। सबको समझ में आ गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे दिया x² + y² + 4x + 4y + 8 = 0, और उसने हमसे पूछ लिया कि x + y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब हमें, मैं बार बार स्टार्टिंग से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, x + y की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान देना, x की टर्म यहाँ है और y की टर्म, मतलब 2 टर्म y की हैं 2 टर्म x की हैं, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी है हमारे पास। तो ये जो है इसको मैं एक चेंज करके लिख रहा हूँ, वो ध्यान देना एक बार। देखो x² लिख दिया, ये जो x की टर्म है इसको मैं x के पास में ले आता हूँ, लेके आ गया, प्लस y²। अब जो ये y की टर्म है इसको y के पास में ले आया। अब जो ये 8 है इसको मैं 2 पार्टों में तोड़ सकता हूँ। देखो 4 + 4, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि देखो x² + 4x + y² + 4y + 8, मैंने इस टर्म को थोड़ा सा खोल के लिख दिया। ठीक है, इजिकल टू में क्या दे रखा है 0। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो टर्म है ये और ये दोनों अलग अलग पार्ट में बट गई। तो देखो इसको मैं ये लिखूंगा x + 2 की होल स्क्वायर। जब मैं इसको x + 2 की होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इस टर्म को, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y + 2 की होल स्क्वायर = 0। देखो a + b की होल स्क्वायर, यानी कि देखो a की स्क्वायर है हमारे पास, प्लस b की स्क्वायर, देखो प्लस में b की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 होगी, प्लस में 2ab, 2ab यानी कि 2 2 जा 4x हमारे पास है, यानी कि ये एक उस फॉर्मूले से हमारे क्या आ गया x + 2 की होल स्क्वायर + y + 2 की होल स्क्वायर = 0। अब ये इजिकल टू के 0 में है, यानी कि अब ये 0 के उस साइड में जाए, इसको मैं उस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा x + 2 की होल स्क्वायर = क्या आ जाएगा माइनस का x + 2 y + 2 की होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया x + 2 = माइनस का y माइनस का 2, मैंने ब्रैकेट खोल दिया। तो ये यहाँ से क्या आया, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो y है ये इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x + y, और ये जो 2 है ये इजिकल टू के उस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी आ गई
4 और हमसे पूछी क्या थी, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया कि x प्लस 1/x इजिकल टू -2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। तो देखो x प्लस 1/x इजिकल टू -2 उसने दिया और उसने पूछा क्या है, x की पावर 32 प्लस 1/x की पावर 47। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ अगर होल स्क्वायर कर लेते हैं तो x की पावर 2 होती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगी 4। अब फॉर्मूला तो हमें x की पावर क्यूब तक ही पता है, इससे आगे फॉर्मूला पता भी नहीं है, तो इतनी पावर, और दूसरी बात पावर अलग अलग आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का वैसे कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब ट्रिक की बात करते हैं तो देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक बताया था, उसी प्रकार इसमें एक लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या है, ध्यान देना, इन दोनों का जो ऐड है वो -2 आ रहा है, तो हमें अब ये दिमाग लगाना है कि इन दोनों का जो ऐड है वो -2 कैसे आएगा। तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, चलो 1 वैल्यू पुट करता हूँ मैं, क्या आएगा 1 + 1/1, यानी कि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है -2, इसका मतलब एक वैल्यू तो पुट नहीं होगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करके देखो यहाँ -1 + 1/-1। अब देखो जो 1/1 तो 1 ही होगा, लेकिन जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि -1 कितना हो जाएगा -2। और अगला भी यही बोल रहा है कि -2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, -1 पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी, ये हम श्योर हो गए, कन्फर्म हो गया हमें। तो यहाँ x की वैल्यू जब -1 करेंगे तो देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू -1 से हमारा सॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो देखो x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 32 प्लस 1/-1 की पावर 47। अब एक चीज़ ध्यान देना, 1 की -1 है एक, तो एक है -1 की स्क्वायर, एक है -1 की क्यूब, ठीक है, यानी ओड और इवन नंबर, यानी सम और विषम संख्या में हमारी घात पावर है वो चल रही हैं। तो देखो जब मैं सम संख्या वाली पावर करता हूँ, जब मैं स्क्वायर करूँगा 4 पावर करूँगा 6 पावर करूँगा, जब मैं ऐसे करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 आएगा। जब मैं क्यूब करूँगा तब क्या आएगा, देखो -1 क्यूब का मतलब तो यही है, इसका मतलब इन दो को मल्टीप्लाई किया तब तो आया प्लस का 1, और फिर प्लस के 1 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब क्या आएगा -का 1। यानी कि विषम संख्या में जब पावर होंगी उसका मान तो आएगा -1, और सम संख्या में जब पावर होंगी उसका मान आएगा प्लस का 1। तो देखो 32 एक सम संख्या है, इसका मतलब -1 की जगह यहाँ -1 की पावर 32 का मान क्या होगा, प्लस का 1, और प्लस 1/47 एक विषम संख्या है, इसका मतलब -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 47 की वैल्यू क्या होगी -1। तो इसको क्या आ जाएगा 1 - 1 = 0, यानी कि इस जो हमें पूछ रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, उसने बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। उसने दिया क्या है, x की पावर 17 प्लस 1 यानी 1/x की पावर 18, और इजिकल टू में उसने दे दिया 2। पूछ लिया x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो वही करना है जो हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, कि इन दोनों में x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि इनको सोल्व करने के बाद 2 आ जाए। देखो वही बात, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, चलो 1 पुट कर ली, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो देखो 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 18, तो 1 की पावर कितनी भी हो, 17 दे रखी है यहाँ, 100 भी हो, 150 हो, 1000 हो, कितना मान होगा 1 ही होगा, प्लस 1/1, यानी कि मान क्या आया 2 आ गया हमारा। x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद सोल्व हो गया। मान लो हमने 1 पुट नहीं की, मान लेते हैं हमने -1 पुट कर ली,
ये चलो ये तो हमारा सोल्व हो गया कि x की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे हम। लेकिन मान लेते हैं हमने पहले -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 पुट कर ली तो देखो -1 की पावर 17 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 18। तो देखो मैंने बताया कि 17 विषम संख्या है, इसका मतलब -1 की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी -1, प्लस ये पावर सम संख्या में है, इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा 1/1, यानी मान क्या आया -1 + 1 यानी कि 0। माइनस प्लस का 2 नहीं आया ना, इसका मतलब -1 तो पुट नहीं कर सकते, तो क्या पुट करेंगे x की जगह 1। और जब x की जगह 1 पुट करेंगे इसका मतलब x का मान 1 हो गया, तो x का मान 1 यहाँ पुट कर देंगे। वही बात क्या आ जाएगा 1 की पावर 13 प्लस 1/1 की पावर 13, यानी कि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मान भी क्या होगा 2 ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया इस टाइप की कैसे करना है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दे दिया कि x + 1/x की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। x + 1/x की वैल्यू उसने 6 दे दी और उसने पूछ लिया 3x/2x² - 5x + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ओनली ये फॉर्म दिए, इस फॉर्म से हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। एक तरीका तो ये है जो उसने पूछ रखा है, पहले इसको देखो। उसने ये पूछा है जब इसमें देखो 3x/, मैं ये जो नीचे वाली टर्म जो दे रखी है इसमें से मैं देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैं x कॉमन लूँगा तो क्या आएगा देखो 2x - 5 + 2, सॉरी प्लस का 2 नहीं, -5 + 2/x। जब इसके इंटू में जब कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब जब x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तब सेम यही वैल्यू आएगी। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3/। एक चीज़ ध्यान देना, अब नीचे ये टर्म बची, नीचे इस टर्म में इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है 2। तो मैं ये 2 कॉमन लेने के बाद मैं इन दोनों को ये लिख सकता हूँ 2 और माइनस में क्या बचा 5। इतना भी सबको समझ में आया। इजिकल टू देखो 3/x + 1/x की वैल्यू उसने हमें दे क्या रखी है 6 दे रखी है। तो यहाँ जब 6 पुट करूँगा देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 12, यानी कि 12 - 5, इसका मान क्या आया 3/7। एक तो ये तरीका है, समझ में आया। दूसरा तरीका देखो, जब दूसरे तरीके की बात करता हूँ, दूसरी टाइप की बात करता हूँ, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये तो हमने जो पूछ रखा था उससे इसको सोल्व किया, और जब अगर यहाँ से सोल्व करेंगे सीधा तो कैसे करेंगे देखो, ये जो x + 1/x = 6 दे रखा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इन दोनों में x लघुत्तम आ गया, LCM आ गया। तो x जब LCM आएगा तो इसको मैं ये लिखूँगा x² + 1 = 6x। मतलब यहाँ अपॉन में से x आएगा, उसको मैं इजिकल टू के वहाँ ले जाऊँगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। समझ में आई। अब देखो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आगे देखो ध्यान देना, ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म दे रखी है, इसमें देखो 3x/, इसमें मैं जब इसकी और जब मैं बात करूं देखो इसमें क्या कॉमन आया, इन दोनों में 2 कॉमन आया, तो मैं क्या लिखूंगा देखो x² + 1। इसमें और इसमें इन दोनों टर्म में मैंने 2 कॉमन ले लिया, और माइनस में क्या बचा 5x हमारे पास बच गया। देखो x² + 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6x, तो वो मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा 2 × 6x माइनस का 5x, तो क्या बचा 3x/, 6 दूनी 12x, 12x में से 5x माइनस के होंगे तो क्या आ जाएगा 7x, x से x कैंसिल, वही मान आएगा, क्या आएगा 3/7, 3/7। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट यहाँ से कर लो, कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन दे दिया x - 1/x = 3, ठीक है, और उसने पूछा क्या है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक तो सब में ही आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो देखो
सबको पता है कि स्क्वायर में मान पूछा है, इसका मतलब इसकी स्क्वायर की है उसने। तो देखो जब मैं इसकी स्क्वायर करूँगा, मैंने स्क्वायर कर दी, तो ऐसा तो है नहीं एक साइड स्क्वायर करके छोड़ दूंगा, नहीं, इजिकल टू की जो मान है, जो वैल्यू दे रखी है उसकी भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, दोनों साइड स्क्वायर करनी पड़ेगी, वो हमने कर दी। अब इसको सोल्व करूँगा, देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर दे रखी है, तो क्या होगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला मैंने खोल दिया, इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या बचा 9। यहाँ माइनस का ये दो है वो माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। यहाँ से एक तो ये तरीका, ठीक है। अब इस चीज़ से आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस वैल्यू से मैं एक ध्यान देना, ये जो मान है, ये वाला जो मान है, इससे हमारे पास वो ट्रिक निकल के आती है जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो 9 जो है, ये 9 कहाँ से आया, 3 की स्क्वायर करने के बाद आया, यानी कि ये 3 क्या है, जो मान हमें दे रखा है वो है। यानी कि जो ये 3 है इसको हम a मान लेते हैं कि ये a है। a मतलब कोई भी एक संख्या है, यहाँ कोई भी संख्या आएगी। तो देखो 3 की स्क्वायर करने के बाद 9 आया, इसका मतलब a की स्क्वायर की है उसने, तब ये 9 आया है। इसमें उसने 2 ऐड किया तब 11 बन गया। ये 2 ऐड कहाँ से किया, ये 2 हमारे पास कहाँ से आया, उस फॉर्मूले से आया। इसका मतलब 2 जब इसको ऐड कर देंगे तब ये हमारा सॉल्यूशन इसका 11 आ गया, सोल्व हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या बनी कि x माइनस 1 ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे, माइनस में हो प्लस में हो जैसे भी हो, और वो इस टाइप की कोई फॉर्म पूछ ले, मतलब यहाँ जो मान दे रखा है उसकी 2 गुनी पावर में, उसकी 2 गुनी पावर में अगर वो हमसे कोई वैल्यू पूछता है तो कैसे करेंगे, जो इजिकल टू में मान दे रखा है उसकी स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ देंगे। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस में आंसर होगा। अगर वो यहाँ प्लस दे देता, x प्लस 1 अपॉन एक्स दे देता और वो पूछ लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, तो देखो क्या होता, उसकी ट्रिक क्या होती, a स्क्वायर माइनस 2 हो जाती। क्यों, यहाँ माइनस है तो प्लस में ट्रिक होगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में ट्रिक होगी। इसका मतलब इस जो ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, 1x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू अगर a दे रखा है और उसने हमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा a की स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अगर वो पूछ ले कि x, अगर उसने दे दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू a मतलब कोई संख्या, और उसने हमसे बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। यानी कि ये 2 फॉर्मूले हमारे पास और निकल के आ गए। ये इनको एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लो या फिर एक ट्रिक के रूप में याद कर लो, कैसे भी इनको याद कर लो। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व खोलो या फिर ऐसे सोल्व कर लो। वैसे ये जो मान आया है हमारा ये यहीं से निकल के आया है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे कुछ टाइप और बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो, आज जो पढ़ाया है वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।